गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप दोस्तों। ये हमारी टाइप नंबर 2 है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फर्स्ट टाइप हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बताई गई थी, समझाई गई थी। और आज हमारी टाइप नंबर सेकंड है, जिसका नाम है चेंज करने वाले सेंटेंस, जिसमें रूल लगते हैं। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन से सैड आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। यहाँ से स्टार्ट होते हैं रूल लगने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स जो लगाए जाते हैं वो। जी, क्या क्या रूल्स लगते हैं देखते हैं। मोहन सैड, बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। मोहन सैड का सैड ही रहेगा। मोहन ने कहा, ने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, इंग्लिश नहीं होती। मोहन सैड, मोहन ने कहा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आएगा, दैट। यहाँ पर इसकी जगह क्या लगा दिया, दैट। अब देखते हैं, आई को इससे बदला जाता है जो सब्जेक्ट होता है। अगर लड़का हो यहाँ तो ही का यूज करेंगे, लड़की है तो सी का यूज करेंगे, सी लगाएंगे। तो यहाँ लड़का है मोहन, तो लगाएंगे ही। और इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, ये लिखा हुआ है, इज एम आर को चेंज करते हैं वाज और वर में। अब देखते हैं हम, ही के साथ में वाज लगता है, वर लगता है, क्या लगता है इसके साथ में, वॉज गोइंग, गोइंग टू अ स्कूल। और टुडे को किस में चेंज करते हैं, ये लिखा हुआ है, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, दैट डे। रूल आपके सामने बिल्कुल साथ साथ में रूल है, समझ में आएंगे। मोहन सैड, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, आई को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट से, मोहन से ही। इजम आर का चेंज करते हैं वाजवर, ही के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। गोइंग बाकी सेम, टुडे का दैट डे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। रीना सैड टू की जगह क्या यूज करते हैं, टोल्ड। इसकी जगह क्या आएगा, टोल्ड। मोहन, रीना ने मोहन से बताया, सैड टू की जगह टोल्ड लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमाज की जगह दैट, और आई को चेंज करेंगे, इससे अभी बताया था। यहाँ लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। ठीक है, तो लड़की है तो क्या यूज करेंगे, सी। उसके बाद गो, यहाँ फर्स्ट वर्ब दी हुई है। क्या दी हुई है, फर्स्ट वर्ब। और ये रूल है कि फर्स्ट वर्ब को सेकंड वर्ब में चेंज कर देते हैं अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। अगर यहाँ वर्ब होती विल, हेल्पिंग वर्ब होती विल, तो विल का वुड बना देते, वर्ब रखते सेम, एज इट इज रखते। अगर यहाँ होता कैन, तो कैन को क्या, कैन बदलते हम कुड में, और उसके बाद में ये कैन को कुड में बदल देते, और ये गो जुकतु सेम रखते। लेकिन यहाँ पर ना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कैन में, विल, कैन, इज, अमार, वाजवर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसलिए हम केवल डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बनाएंगे, वेंट। ध्यान रखना है, क्योंकि रूल है कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वेंट टू अ स्कूल डेली। ये टाइप नंबर 2 चल रही है हमारी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। रोहित सैड टू रितु, रोहित सैड टू रितु। रोहित सैड टू की जगह क्या लगाएंगे, टोल्ड। रितु, इन्वर्टेड कोमाज की जगह दैट, यहाँ इसकी जगह दैट। और यू चेंज करते हैं इससे, जी, यू से चेंज करते हैं, ध्यान रखना। वाक्य के अंदर आई, इसके अनुसार जो यहाँ ये सब्जेक्ट है रोहित, इसके अनुसार तो लगाते हैं आई, माई और मी के रूल्स। यानी सेंटेंस में आई, माई, मी जहां भी मिलेगा तो इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। और सेंटेंस में कहीं पर भी यू और योवर मिलेगा, सेंटेंस के अंदर जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, जिसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसके अंदर जहां पर भी यू योवर होगा तो इसके अनुसार चेंज होगा, जो कि सेट टू के बाद में होगा। ठीक है, ये स्पीकर होता है, ये लिसनर होता है। तो यू योवर लिसनर के अनुसार बदलते हैं, और स्पीकर के अनुसार बदलते हैं आई, माई, मी, जब ये सब्जेक्ट के अनुसार। अगर पूरे सेंटेंस में आई, माई, मी कहीं पर भी कोई वर्ड दिया हुआ हो, कोई शब्द इन तीनों में से हो, तो इसके अनुसार बदलेंगे, और यू योवर इसके अनुसार बदलेंगे। अब यू बदलेंगे इसके अनुसार रितु के। ठीक है, अब रितु यहाँ क्या लगाएंगे, सी, लड़की है ना रितु। सी, इजमार को किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में, तो सी के साथ क्या आएगा, वॉज। रितु, सी वॉज ए क्लीवर गर्ल। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। यह माई सिस्टर सेड टू मी, माई सिस्टर सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे, टोल्ड। ये सिंपल में करते हैं, इंट्रोगेटिव में टोल्ड नहीं लगाते। अब आगे अगली क्लास में आपको करा दिया जाएगा, इंट्रोगेटिव वो थोड़े हार्ड होते हैं। और इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आएगा,
आई, ये दैट। अब आई को चेंज करेंगे इससे, अभी बताया था आई माई मी इससे बदलते हैं, यू योवर इससे बदलते हैं, जो सेट टू के बाद में होता है। अब आई इससे बदलेंगे, यहाँ लड़का हुआ तो ही, लड़की हुई तो सी, यहाँ पर लड़की है तो क्या आएगा सी, हो गया। आई को चेंज कर दिया माई सिस्टर से सी, इसकी जगह आ गया सी। अब ये है यहाँ पर सेकंड फॉर्म, क्या है सेकंड, और सेकंड वर्ब को किस में चेंज करते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म में, हैड और थर्ड फॉर्म, हैड हैड और थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है जी। जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेकंड वर्ब हो, सेकंड फॉर्म हो वर्ब की, तो तब हम हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्रिकेट, हेयर का क्या करते हैं देयर, ठीक है, ये रूल रहा, हेयर का देयर, सब ये रूल्स आपने याद करने हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बस रूल्स को ध्यान रखना है, और एक दो ट्रिक्स बस आसान। हेयर देयर, और यस्टरडे को किस में बदलेंगे, ये लिखा है यस्टरडे को किस में बदलेंगे, प्रीवियस डे में, PREVIOUSDAY, ठीक है, प्रीवियस डे ये लिखा हुआ है, प्रीवियस डे में। भाई माई सिस्टर सेम है, सेट टू की जगह टोल्ड कर दिया, मी सेम है, इन्वर्टेड कोमाइज की जगह दैट लगा दिया, आई को बदल दिया माई सिस्टर से सी कर दिया, सेकंड फॉर्म को हेड और थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, आगे क्रिकेट हेयर का देयर कर दिया, हेयर का देयर कर दिया, यस्टरडे का प्रीवियस। नेक्स्ट देखते हैं, रहीम सेड टू राधा, रहीम टोल्ड राधा, रहीम ने राधा से, सेड टू यहाँ क्या आएगा टोल्ड। अब आई को चेंज करेंगे इससे, रहीम से, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोमे की जगह पहले क्या लगाएंगे दैट। अब ही आई को किससे चेंज कर दिया, रहीम से, लड़का है तो क्या लगाया ही शैल डू माई वर्क एंड यू विल डू योर वर्क। इसने कहा कि मैं अपना कार्य करूंगा, तुम अपना कार्य करोगे, तो आई चीज किससे चेंज कर दिया, रहीम से, तो हो गया ही। अब यहाँ पर शैल, देखो आई के, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, आई के साथ लगता है शैल का प्रयोग होता है, और ही के साथ लगता है विल, ही के साथ क्या लगता है विल। अब हमने देखो यहाँ पर ये जो शैल है इसको मान लिया विल, क्योंकि ही के साथ विल लगेगा। अब विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में, ये लिखा हुआ है तो विल को वुड में। देखो ही के साथ अब हम शुड नहीं लगाएंगे, क्योंकि शैल का शुड बनता है, अब क्या लगाएंगे, हम वुड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ साथ शैल लगता है, ही के साथ विल लगता है, विल को वुड में चेंज कर, वुड डू, और माई किससे, माई इसी से, देखो अभी बताया था आई माई मी का संबंध किससे है, इससे, सब्जेक्ट से, और यू योवर का संबंध है इससे। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, याद रखने वाला, ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है बार बार, तो ध्यान रखेंगे। आई इससे चेंज करेंगे और माई भी इससे चेंज करेंगे, तो देखो आई के अपने की अंग्रेजी माई होती है, अब ही के अपने की अंग्रेजी क्या होगी, हिज होगी, लड़के की हर होती है, तो ये इनकी बात हो रही है, हिज वर्क एंड यू, यू किसे चेंज करेंगे, राधा से, यू सी, यू किसे से बदल देंगे, राधा से, तो क्या आएगा सी, क्योंकि यू ओवर इससे बदलते हैं ना, तो लड़की है तो सी, लड़का होता है यहाँ पर तो ही आता। यू और विल का वुड बनाएंगे जी, क्योंकि यू के साथ भी विल लगता है और सी के साथ भी विल ही लगता है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं बस। डू, योवर, योवर किससे बदलेगा, इससे, देखो यू के अपने की अंग्रेजी तो होती है योवर, अब यू को तो हमने किससे चेंज कर दिया, सी से, तो सी के अपने की अंग्रेजी होती है हर। आपको ये भी बताया जाएंगे, इसको पजेसिव बोलते हैं, कि कहाँ अपने की अंग्रेजी क्या होती है, और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। रहीम टोल्ड राधा दैट, आई बदल दिया रहीम से सी, वो ही और विल का ये शैल, देखो ही के साथ विल लगता है, विल को वुड में चेंज कर दिया, ही वुड डू हिज वर्क एंड यू किससे राधा है चेंज करेंगे सी, और विल का वुड बनाएंगे, ये नियम है कि विल को वुड में चेंज करते ही है। डू सेम रहेगा, वर्ब है तो वर्ब जब बदलते हैं जब इधर हेल्पिंग वर्ब ना हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल, तो इसको वुड में चेंज कर दिया। योवर किससे बदलेंगे, राधा से, यू के अपने की अंग्रेजी, यू के साथ आता है योवर, और भैया सी के साथ आता है हर, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही, चेंज करने वाले का, टाइप नंबर 2 का,
डायरेक्ट इंडायरेक्ट की टाइप नंबर 2 चल रही है हमारी। सेड टू की जगह यहाँ पर क्या आएगा, टोल्ड हिम दैट, और आई चेंज करेंगे इससे, सी से, तो ये लड़की है तो क्या आएगा यहाँ सी। और डू नोट किस में चेंज करते हैं, डिड नोट में। ये लिखा है डू और डज को डिड में चेंज करते हैं। डिड नॉट बिलीव, जी देखते हैं, यू भी चेंज करना है इसमें, बिलीव यू, यू किससे चेंज करना है, इससे। अभी बताया था यू और योवर, इससे बदलते हैं पूरे सेंटेंस में, आई माई और मी, इसके अनुसार बदलते हैं। ये तो टाइप नंबर 2 चल रही है। जब आप आठों की आठों टाइप देखोगे ना तो आप बोलोगे डायरेक्ट इंटरेक्ट मेरी पहली बार इतनी समझ में आई है जी। तो डिड नॉट हो गया, बिलीव, अब यू इससे बदलना है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, देखो सब्जेक्ट कौन है इसमें, इस सेंटेंस में आए, आए को किससे बदल दिया, सी से। तो वर्ब से पहले तो प्रयोग होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगता है। वर्ब के बाद अगर हमने लगाना तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट का रूप होता है। वर्ब से पहले कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में अगर किसी का नाम होगा तो हिम या हर का प्रयोग करेंगे, यानी वो ऑब्जेक्ट का रूप होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगाएंगे यू, यू बदलेंगे इससे। ये लड़का होगा तो यहाँ पर हिम आएगा, लड़की होगी तो हर आएगा, इसलिए हिम लड़का है तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। सी सेड टू की जगह टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट, आई को चेंज कर दिया सी से, तो क्या आया सी, लड़की है। सी डू नोट को किस में चेंज कर दिया, डिड नोट में, ये लिखा हुआ है डू डज को डिड में बदलते हैं। और उसके बाद बिलीव, यू को इससे चेंज करेंगे, लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर। जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड रीना, कॉमी की जगह दैट, और आई बदले जाएगा इससे, लड़के से, क्या होगा यहाँ ही। और यहाँ डू नोट को किस में बदलेंगे, डिड नॉट, डिड नॉट बिलीव, जी यू, यहाँ पर रीना है। देखो इस सेंटेंस में और पहले वाले सेंटेंस में क्या फर्क था, इसमें यहाँ, उसमें यहाँ लड़का था, इसमें यहाँ लड़की है, ठीक है। तो आई डू नॉट बिलीव यू, उसने कहा रीना से कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, आई डू नॉट बिलीव यू, ठीक है। जैसे अपनी बहन से बोल देते हैं मैं तुम्हें पर विश्वास नहीं कर रहा, तुम मेरा काम नहीं करती हो, इस तरह से सेंटेंस है। तो ये यू, यू बदलना है इससे, इसके साथ यू और योवर का प्रयोग, बदलाव इसके साथ होता है। तो यहाँ लड़की है तो क्या आ जाएगा यहाँ हर, उसमें क्या आया था हिम, ओके। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है, इसमें भी एक नई वही वाला वाक्य है, लेकिन इसमें भी हमें बताया गया है, समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से क्या बदलेगा। सेड टू क्या आएगा, टोल्ड मी दैट, आई किससे बदलेगा, मोहित से, क्या हो गया यहाँ ही। और डू नोट किससे बदलेंगे, डिड नोट से। बिलीव, जी इसमें इस बार कौन सा है, यू किससे बदलना है, इससे। देखो एक बार वाक्य आया था जिसमें लड़की थी, एक बार आया था जिसमें लड़का था, अब आया है इसमें ना लड़का है ना लड़की, इसमें मी है। तो यू को अगर मी से बदलना है तो यहाँ पर मी ही आएगा, ध्यान रखना है। इसलिए 3 सेंटेंस दिए हैं आपको समझाने के लिए जी। दीपक टोल्ड हिज सिस्टर, सेड टू की जगह टोल्ड आएगा, हिज सिस्टर, और इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आएगा, दैट। उसके बाद में यू, यू किससे बदलेंगे, अभी बताया था यू योवर इससे बदलते हैं, और आई माई मी इसके अनुसार बदलते हैं। तो यू बदल गया इससे, लड़की से, ये लड़की है सिस्टर, तो यहाँ पर आएगा सी। उसके बाद यू बदल गया, हो गया चेंज सी। डू नोट को का हो गया डिड नॉट, डिड नॉट, और बिलीव। अब मी किससे बदलना है, देखो उस बीच में चेंज हो गया। अब से पहले जितने वाक्य थे उनमें सब में यहाँ बिलीव यू दिया हुआ था, इसमें है बिलीव मी, ठीक है। ये 3 4 5 वाक्य हैं जिसमें समझाया गया है। तो मी किससे, किसका संबंध है, इससे, क्योंकि आई माई और मी का संबंध होता है इससे। तो यहाँ क्या आएगा, लड़का है तो हिम आएगा, लड़की होती यहाँ पर तो मी से चेंज करते ना, लड़की होती तो हर आता, लड़का है तो हिम आएगा, ठीक है। एक सेंटेंस और जिसमें भी यही समझाया हुआ है, मोनिका टोल्ड, जी जरूर। आपका ये जो सेकंड टाइप है ना, ये रूल्स को खोल देगा आपके,
समझ में आ जाएंगे आपके जी। हर ब्रदर, मोनिका ने अपने भाई से क्या कहा जी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। यू, यू जो वर्ड किससे बदलते हैं, जो सेड टू के बाद में होता है ब्रदर, तो वो लड़का है तो क्या आएगा ही। और डू नॉट की क्या की जगह लगा डिड नॉट, डिड नॉट बिलीव। मी, मी किससे बदलेगा, इससे, आई माई मी इससे बदलता है, यू यूवर इससे बदलता है, ठीक है। अब मी इससे बदलेगा, लड़की हुई तो क्या आएगा यहाँ हर। देखो हर टाइप का वाक्य का आपको पता लग गया कि कौन सा किससे बदलना है जी। ये हमारी टाइप नंबर 2 थी। नेक्स्ट थर्ड टाइप देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।